सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बशीर बद्र इनकी गज़ल पर चर्चा करने जा रहे हैं। गज़ल का नाम है लोग टूट जाते हैं। वैसे डॉक्टर बशीर बद्र जी का जन्म 15 फरवरी 1935 में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर है। इनका जन्म कानपुर में हुआ है। प्रस्तुत गज़ल उनके उजाले अपने यादों के इस गज़ल संग्रह से ली गई है। डॉक्टर बशीर बद्र जो समाज में आम व्यक्ति है, उसकी पीड़ा, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति का यथार्थ वर्णन अपने गज़ल के माध्यम से करते हैं। हम देखते हैं आज के सामाजिक दौर में व्यक्ति अपने सपनों को लेकर जीवन जीता है। उसके मन में एक अपेक्षा होती है कि अपने जीवन में एक मकान हो, एक घर हो, कुछ अपना जीवन वहाँ पर बना जाए, सहारा जाए, और इसी के कारण वो सपने देखते हुए अपने जीवन जीता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती है जिसके कारण उनके घर जलाए जाते हैं, वहाँ पर तोड़े जाते हैं, और इसी के कारण समाज में स्थित उस निम्न वर्ग के लोगों की जो जीवन की त्रासदी है, उस त्रासदी को इस गज़लों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हम देखते हैं पहली गज़ल में वो कहते हैं लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो यहाँ पर डॉक्टर बशीर बद्र कहता है कि आम व्यक्ति जब जीवन जीता है, उसका अपना एक सपना होता है कि अपना एक मकान हो, अपने परिवार के लिए कोई सहारा हो, और इसी अपेक्षा से वो रात दिन मेहनत करता है। बेरोजगारी तथा महंगाई की इस दौर में वहाँ पर संघर्ष करता हुआ जीवन जीता है, पाई पाई जुटाता है, किसी तरह से अपने सपने को साकार करना चाहता है। लेकिन समाज की इन स्थितियों में जैसे इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना सपना देखने के बावजूद, यथार्थ के साथ जीवन जीने के बावजूद उसका सपना कहीं पर चूर चूर हो जाता है। हम देखते हैं आज की इस दौर में अगर कुछ खरीदना है, मकान खरीदना है, जगह लेनी है, तो इतना आसान नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, और इसके कारण आम व्यक्ति किसी तरह से अपने जीवन में जो सपना देखता है अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर, और वो चाहता है कि अपना एक घर बने, और इसलिए रात दिन मेहनत करते हुए वह एक मकान बनाना चाहता है। लेकिन वह जैसे मकान बना लेता है, अपना मकान बनाने के बाद वहाँ पर समाज की कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो जाती है जिसके कारण उसका सपना कहीं पर चूर चूर हो जाता है। वो कौन सी गतिविधियाँ है? तो उस गतिविधियों में हम देखते हैं कि समाज में कहीं पर राजनीतिक के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आए दिन वहाँ पर दंगे फसाद हो जाते हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं, उनकी बस्तियाँ फूकी जाती है, उसे तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। और इसमें आम व्यक्ति का जो एक सपना था, जिसने वो घर बनाया था, उसका घर उस बस्तियों में उन असामाजिक लोग हैं, असामाजिक तत्व को लेकर जीवन जीने वाले लोग, उनके दंगों के कारण, उनके हमलों के कारण, उनके अत्याचार के कारण, उतनी मेहनत से बनाया हुआ वो घर, वो बस्तियां जलाई जाती है। तो वहाँ पर उन लोगों को जो असामाजिक तत्वों को लेकर जीवन जीते हैं या असामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों के घर जलाते हैं, उन लोगों से
डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, क्या तुम्हें तरस नहीं आता उन लोगों की बस्तियां जलाने में, उन लोगों के घर जलाने में? क्या तुम्हें कुछ नहीं लगता? क्या उनकी संवेदना आपको पता नहीं है? उनका जो कठिनाई है, किस कठिनाई को लेकर उन्होंने घर बनाया है, क्या उनका सपना रहा होगा? कितनी मेहनत की होगी कि इतनी महंगाई में भी वह अपना आशियाना बनाना चाहते, उनका अपना सपना था। लेकिन उन्होंने जैसे इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्होंने किसी तरह से अपना घर बनाया है, बस्ती बनाई है, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण, उन लोगों के दंगों के कारण, उन लोगों के अत्याचार के कारण उन आम आदमी के घर जलाए जाते हैं, बस्तियां जलाई जाती है। तब बशीर बद्र के मन में यह बात आना स्वाभाविक है और वो कहता है, क्या तुम्हें इनकी बस्तियां जलाने में कुछ नहीं लगता? तुम्हारे मन में संवेदना नहीं है, प्रेम नहीं है, आपको कुछ नहीं लगता? अरे कितनी मेहनत की होगी। हम देखते हैं जैसे का चिड़िया तिनका तिनका जमा करते हुए अपना घोंसला बना लेती है, लेकिन कई बार वहां पर हवा के झोंके के कारण वहां पर वो घोंसला टूट जाता है, तो उस चिड़िया का क्या होता होगा। लेकिन यह तो मनुष्य है, जो मनुष्य जीवन भर उसने एक ही सपना देखा था कि अपना एक घर हो, अपना मकान हो, अपना परिवार खुशी से जीवन जी सके। इसलिए रात दिन मेहनत करने के बावजूद वो किसी तरह से मकान बना लेता है, बस्तियां बना लेता है, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण उसके घर जलाए जाते हैं, उसकी बस्तियां मिटाई जाती है और इसके कारण बशीर बद्र ऐसे असामाजिक तत्व जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों की बस्तियां जलाता है, घर वहां पर गिरा देता है, ऐसे लोगों को एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें तरस नहीं आता उनकी बस्तियां जलाने में, उनके घर जलाने में? क्योंकि लोग टूट जाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद कहीं कहीं पर उनका मकान बनता है, घर बनता है, और उनकी मेहनत उन्हें पता है, उनके वह मन की अपेक्षा उन्हें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में असामाजिक तत्व जो अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए लोगों के घर जलाते हैं, बस्तियां उजाड़ देते हैं। तब डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में उनकी पीड़ा महसूस नहीं होती? और इसीलिए लोग वहां पर, डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में? और इस तरह से सामाजिक इस व्यवस्था पर जो लोग असामाजिक तत्वों को लेकर, असामाजिक तत्व यानी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या सत्ता के नाम पर, राजनीति के नाम पर जो लोगों के घर जलाए जाते हैं, उनकी जो झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ, बस्तियाँ उजाड़ी जाती है, ऐसे लोग जो सिर्फ मतलब के लिए जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों पर प्रहार डॉक्टर बशीर बद्र ने वहाँ पर किया है। हम अगली उनकी गज़ल देख लेते हैं। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, उन्हें समाज की गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं है, समाज में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं, लेना देना नहीं है, चाहे खुशी हो या गम उन्हें चाहिए रम, यह स्थिति है। वह सिर्फ अपने जीवन को लेकर ही सोचते हैं, उनके मन पटल पर और कोई बातें नहीं होती। वहाँ पर बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो या बड़े बड़े अफसर हो जो दफ्तरों में कार्य करते हैं, उन्हें अपने जीवन को लेकर ही वहाँ पर जो उनकी चिंताएं होती है, समाज की गतिविधियों के साथ उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ पीने का बहाना ढूंढते हैं, खुशी हो तो भी पी लेते हैं, गम हो भी तब भी पी लेते हैं, यानी उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए। और ऐसे खुदगर्ज होकर समाज में कई लोग जीवन जीते हैं। और इसीलिए डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, और जाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। समाज की इन गतिविधियों से वह लोग अपने आप को बहुत दूर रखते हैं और सिर्फ खुद के लिए ही जीवन जीते हैं। उन्हें कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ किसी भी बहाने से पीना है। और इस तरह के लोगों की जो मनोवृत्ति है उस पर यहाँ पर डॉक्टर बशीर बद्र प्रहार करता है।
हम देखते हैं उनकी अगली गजल, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यानी व्यक्ति, समाज में कुछ व्यक्ति पत्थर जैसे बने हैं, उनके मन में समाज के प्रति संवेदना नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, अपना दायित्व निभाने की इच्छा नहीं है। तो जिनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, अपना दायित्व मालूम नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन किस काम का। और ये क्या इंसान है जिन्हें समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं मालूम। और ऐसे लोगों को लेकर कवि कहते हैं कि इनके मन में पत्थर है, इन्हें कुछ समाज की गतिविधि से कुछ लेना देना नहीं है, समाज के प्रति प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को हम मनुष्य नहीं कह सकते। और इनका मन उस पत्थर जैसा बन गया है। और मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए उम्र बीत जाती है, सारा जीवन बीत जाता है, फिर भी मनुष्य मनुष्य नहीं बनता। और ऐसी स्थिति को लेकर कवि हमारे सामने कहते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, मनुष्य बनने के लिए सारी उम्र बीत जाती है, सारा जीवन बीत जाता है। इसलिए मनुष्य के मन में समाज के प्रति संवेदना चाहिए, प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, अपना जो दायित्व है समाज के प्रति वो निभाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते। और इसलिए डॉक्टर बशीर बद्र कहता है, मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। और इसलिए समाज के प्रति प्रेम होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। और यही मनुष्य का जीवन है। जो दूसरों के प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते, दूसरों के प्रति संवेदना नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन कुछ काम का नहीं, वो पत्थर जैसा है। और इसलिए मनुष्य बनना इतना आसान नहीं, पहले मनुष्य बनो। और इसलिए डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, मनुष्य बनने के लिए सारा जीवन बीत जाता है। और इसलिए वह कहता है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, मनुष्य को मनुष्य बनने में उम्र बीत जाती है। और इस तरह से अगले गजल में डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। फाख्ता यानी पांडुक पक्षी, जो बोल नहीं सकता, विवश होता है। और ऐसे पांडुक पक्षी के उस घोंसले में कोई आकर सांप भी रख देता है तो वह बोल नहीं सकेगा, बात नहीं कर सकेगा या कह नहीं सकेगा। उस तरह की, उस पक्षी की तरह की स्थिति समाज की हो गई है। समाज में अगर किसी के सामने किसी पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, लोग देखते हुए खड़े होते हैं, उन्हें मालूम होता है गुनहगार कौन है, अत्याचार किसने किया है, लेकिन वो उस अत्याचार या अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते क्योंकि उनके मन में डर है। अगर हमने उस व्यक्ति का नाम बता दिया, उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई, तब हो सकता है वह व्यक्ति हमसे बदला लेगा, हम पर अन्य अत्याचार करेगा। और इस डर के कारण वह चुपचाप बैठ जाता है। ये समाज की स्थिति हो गई है। उस फाख्ता पक्षी की तरह जो बोल नहीं सकता, उस तरह से समाज में आज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि लोग मजबूर होकर, डर कर अपने घरों में बैठ जाता है, जबकि उनकी आंखों के सामने अन्य अत्याचार होता है, वो दिखाई देता है, उसके बावजूद वहां पर लोग आवाज नहीं उठाते। और इसलिए कवि कहता है, फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। और उस तरह की समाज की स्थिति हो गई है। समाज के सामने चाहे अन्य अत्याचार हो, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने का सामर्थ्य समाज ने खो दिया है। उस पक्षी की तरह जिसे बात करने नहीं आती, लेकिन हम तो मनुष्य है, बात कर सकते हैं, उसके बावजूद आंखों के सामने अन्य अत्याचार होता है, हम आवाज नहीं उठाते। और इस सामाजिक स्थिति पर डॉक्टर बशीर बद्र अपने इस गजलों के माध्यम से प्रकाश डालता है। वो आगे कहता है, समाज में और एक स्थिति है, उस स्थिति को लेकर, स्त्रियों की स्थिति को लेकर
जो पुरुष सिर्फ स्त्री को एक वासना की दृष्टि से, दासी के दृष्टि से उस स्त्री की तरफ देखता है, ऐसे लोगों की मनोवृत्ति पर वहां पर डॉक्टर बशीर बद्र अपने इस अंतिम गजल में वहां पर प्रहार करते हैं, प्रकाश डालते हैं। वो कहता है, दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। यानी समाज में आज स्त्री को एक दासी माना गया है, सिर्फ वासना पूर्ति के दृष्टि से उसे देखा जाता है, उसकी संवेदना, उसके विचार समझे नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ वासना की दृष्टि से देखकर उसके जीवन के साथ खेला जाता है। और जैसे ही मन की वासना तृप्त हो जाती है, उसे छोड़कर और किसी दूसरे लड़की के पीछे भागने की आदत समाज में लग गई है। लेकिन कभी कहते हैं, क्या जिसके साथ तुमने पहले प्रेम किया था, उस लड़की के साथ आपने रिश्ता नहीं निभाया, उसके प्रति आप में प्रेम नहीं था, सिर्फ वासना थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या दूसरी कोई लड़की अपने जीवन में आने के बाद आप उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर पाओगे? क्या आपके जीवन वहां पर संभल जाएगा? क्या आप जीवन जी सकोगे? और ऐसे अनगिनत इन स्त्रियों के जीवन को लेकर जो प्रश्न जुड़े हैं, उन प्रश्नों पर भी वहां पर डॉक्टर बशीर बद्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, निम्न वर्ग की स्थिति को लेकर इस गजलों के माध्यम से वहां पर एक व्यक्ति को वहां पर सचेत कर लेता है कि सामाजिक स्थिति ऐसी है। समाज में आज यहाँ पर हम देखते हैं, लोग वहां पर बस्तियां जलाते हैं, उनके मन में संवेदना नहीं है, लोग अपने जीवन में ही वहां पर मस्त है, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ शराब पीनी है, चाहे खुशी हो गम। दूसरा, समाज के प्रति मन में वहां पर संवेदना नहीं है, वहां पर प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है। तीसरा, अगला, लोग कहते हैं, लोग किस तरह के हो गए हैं, उस फाख्ता पक्षी की तरह हो गए हैं जो मजबूर होकर अपने घरों में बैठते हैं, अन्य अत्याचार के खिलाफ नाम वहां पर आवाज नहीं उठाते। अंतिम तो समाज में स्त्री की स्थिति है, समाज के तरफ देखने का, समाज का नजरिया, दृष्टिकोण, जो स्त्रियों के साथ वासना की दृष्टि से देखा जाता है, उनके जीवन के साथ खेला जाता है और वहीं पर उन्हें गुलाम माना जाता है। ऐसी स्थिति पर भी यहाँ पर डॉक्टर बशीर बद्र ने गजलों के माध्यम से प्रकाश डाला है। हम इस पर जो थोड़ा सा प्रकाश डालने का हमने वहाँ पर प्रयास किया है। नमस्कार।